हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ये एयरफोर्स एग्जाम के लिए आपकी जो टॉप 10 सीरीज थी उसका पार्ट नंबर 15 है। ठीक है, पहले हम लोग 14 तक देख चुके हैं। आप लोग में अगर कोई भी नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या है। कह रहे यदि एफ एक्स बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस पी हो तो एफ डैश वन प्लस एफ डैश फोर माइनस एफ डैश फाइव बराबर होगा। इसका मान पूछ रहा है। तो देखो, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ डैश वन चाहिए आपको, एफ डैश फोर चाहिए, एफ डैश फाइव चाहिए। तो पहले एफ एक्स से हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। अब डैश कैसे आता है, तो एक बार अवकलन करने पे क्या मिलता है, डैश। फंक्शन का अवकलन करने पे क्या मिलता है, डैश। तो इसका अवकलन करो, टू आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू एम एक्स। यहाँ पे एन कांस्टेंट बाहर, एक्स का वन हो जाएगा, पी कांस्टेंट पूरे का जीरो। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। हमें क्या चाहिए, एफ डैश वन, एफ डैश फोर और एफ डैश फाइव। तो एफ डैश वन के लिए हमने एक्स की जगह क्या रखा, वन। तो यहाँ एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये हो जाएगा टू एम प्लस का एन। अब हमें एफ डैश फोर निकाल लो। यहाँ पे एफ डैश फोर चाहिए तो एक्स की जगह फोर रखो, चार दूनी आठ एम हो जाएगा और प्लस का एन। एफ डैश फाइव चाहिए तो एफ डैश फाइव यहाँ पे रखो पाँच, तो पाँच दूनी दस एम और प्लस का हो जाएगा एन। अब ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे रखनी है, तो एफ डैश वन की वैल्यू, एफ डैश फोर की वैल्यू, एफ डैश फाइव की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं हम लोग। एफ डैश वन का मान कितना है, यहाँ पे रखोगे टू एम प्लस का एन, प्लस एफ डैश फोर का मान एट एम प्लस का एन, माइनस लगाए तो माइनस लगाए, एफ डैश फाइव का मान टेन एम माइनस प्लस का एन, टेन एम प्लस का एन। माइनस लगाए तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, इसको माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो दो एम और आठ एम, तो दस एम हो गया, तो ये दस एम से दस एम कट गया। एन और एन, पहले इससे प्लस से माइनस काट दो, एक ही एन बचा, क्या बचा, एन। प्लस का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश वन निकाल लिया, एफ डैश फोर, एफ डैश फाइव, सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखिए। यदि एक वृत्त जिसका केंद्र वन कोमा माइनस थ्री है तथा जो रेखा 3x माइनस फोर वाई माइनस फाइव बराबर जीरो को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या बतानी। तो देखो, एक जो सर्किल दिया है उसका सेंटर आपको दिया गया। सर्किल का सेंटर क्या है, वन कॉमा माइनस थ्री, वन कॉमा माइनस थ्री। और ये एक रेखा है जो इसको स्पर्श करता है। इसका समीकरण दिया है आपको, 3x माइनस फोर वाई माइनस फाइव बराबर में जीरो। इस लाइन को ये टच करता है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बतानी। अच्छा बताओ, त्रिज्या क्या होती है, सर्किल में जो सेंटर से जो सरकमफेरेंस यानी परितक की दूरी तो त्रिज्या होती है। तो वो कहीं भी मिला लो, तो हमने इस रेखा, इस पॉइंट से इस रेखा पर लंब मिलाया, यही हमारी रेडियस होगी। यही क्या होगी, रेडियस। ठीक, यही रेडियस होगी। तो आपसे वो रेडियस पूछा, त्रिज्या पूछा, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाई होगा। कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन, इससे किसी भी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसको पी बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ पी क्या होती है, पी बराबर ये एक्स वन वाई वन एक्स वाई की जगह रख देते हैं, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ऐसे ही रखते हैं, अपॉन अंडर रूट में एक्स के गुणांक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। यही तो होती है आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस इसमें आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी। तो जो यही आपकी क्या होगी, रेडियस। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह वन रखो, तो थ्री एक्स, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, थ्री। वाई की जगह माइनस थ्री रखेंगे तो चार तीन बारह, प्लस का बारह हो जाएगा, क्योंकि माइनस तीन ये है, ये माइनस चार मिलकर प्लस हो जाएगा। माइनस पांच अपॉन अंडर रूट एक्स का गुणांक कितना है, तीन, तीन का स्क्वायर प्लस वाई का गुणांक कितना है, माइनस चार। माइनस चार का स्क्वायर करो चाहे प्लस का चार, वही आता है। तो ऊपर देखो, बारह तीन पंद्रह से पांच कम करोगे 10 हो जाएगा। तीन का स्क्वायर नौ और ये 16, 25, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, तो 10 से काट, वो 5 से काटेंगे, ये दो बार कट जाएगा। तो आपकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, दो। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किसी पॉइंट से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक, पी बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, अंडर रूट में क्या होता है, एक्स के गुणांक का स्क्वायर वाई के गुणांक का स्क्वायर। एक्स वन वाई वन क्या होता है, ये जो पॉइंट दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है आयोटा अंडर रूट में माइनस नौ प्लस फाइव आयोटा का योज्य प्रतिलोम। तो देखो, जो योज्य प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, वो क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या जोड़ दे कि ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसमें क्या जोड़ दे कि ये जीरो हो जाए। तो पहले इसको सिस्टम से लिख लो। तो ये आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में नौ और अंडर रूट माइनस वन। तो अंडर रूट माइनस वन को क्या लिखते हैं, आयोटा। क्या होता है, आयोटा। तो आयोटा और ये आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये नौ से तीन बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का तीन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस तीन। ठीक है, और ये हमारा प्लस का फाइव आयोटा था। इसको केवल हमने सॉल्व करके सही से लिख लिया। अब हमें इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि ये जीरो हो जाए, क्या जोड़े। अच्छा, माइनस तीन को जीरो बनाने के लिए क्या करें, प्लस तीन।
इसको जीरो बनाने के लिए माइनस का 5 आयोटा, तो 3 माइनस 5 आयोटा क्या हो जाएगा, इसका यूज विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन है 3 माइनस 5 आयोटा, यानी हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताना। देखो क्वेश्चन में जब भी मैं बताया कि जब भी एक्स स्क्वायर, जैसा एक्स स्क्वायर नीचे हो वैसा ही सेम ऊपर दिया, तो कांस्टेंट भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे 4 नहीं तो 4 आपने जोड़ दिया, बैलेंस करने के लिए 4 घटा दिया। अब देखो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बटे में अगर इसको लिखेंगे तो ये 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 माइनस, अगर इस 4 के बटे में लिखें तो 4 तो कांस्टेंट बाहर है, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस ये 4 ऐसे ही 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स का, तो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान कितना है 2 प्लस सी, यहाँ पे ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो x माइनस ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस का सी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा ना। तो x माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 और डॉट डॉट एन टर्म्स तक गया है। देखो यहाँ पे देखो 1 के बाद 3 है, तो ये 3 पे खत्म हो रही है तो 3 से स्टार्ट हो रही है, 5 पे खत्म 5 से स्टार्ट, ऐसी ही सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो एन टर्म्स तक किसका क्या करना है, सम करना है, फिर उसकी लिमिट एक्स इंटू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो ऐसा जब भी ऐसी सीरीज का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन गैप ब्रैकेट 1 अपॉन स्मॉल वैल्यू और माइनस माइनस 1 अपॉन बिग वैल्यू, 1 अपॉन बिग वैल्यू मतलब जहां तक सीरीज का आखिरी टर्म जो आ रहा हो। गैप कितने का इन नंबर के बीच में, देखो 2 2 का गैप होगा, 2 2 का गैप, गैप हमेशा सेम होना चाहिए। तो 1 अपॉन 2 गैप हो गया, स्मॉल वैल्यू जो पहले लिखी है सबसे पहले, तो 1 अपॉन 1 माइनस बिग वैल्यू एन टर्म्स तक गया तो एन होगी लास्ट में जाके। ठीक है, और इसमें एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा था, इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। मल्टीप्लाई करा दो तो 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 अपॉन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस सीरीज के जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसी से लगाओगे, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन बताना आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ तो दोनों एंगल x x है, यहाँ पे 2x, तो सबको एंगल सेम बनाते हैं, तो बड़े एंगल को छोटे में बदलते हैं। अब cos 2x को हमें x में बदलना है, तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होने चाहिए। 4 कितने होते हैं, 4। cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4, बार बार मैंने बताए भी हैं। cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आपको इनमें से ये देखना है कौन सा लगाने पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम साइन वाला लगाते हैं 1 माइनस, यहाँ पे 2 और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये लगाते हैं तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, तो इस cos 2x की जगह लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया है ये सवाल में, और ये cos स्क्वायर एक्स। एंगल तो सबके सेम हो गए, फायदा क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x प्लस सी जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर और 1, इसकी वैल्यू बतानी। तो सिंपल सा है, जब भी आपको साइक्लिक टर्म दिख जाए तो हमने क्या कहा, सबको एक जगह जोड़ देते हैं, तो C1 के स्थान पे सबको जोड़ दो, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ऐसे यहाँ जोड़ेंगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो पूरे का मान क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिए 10 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो बहुत आसान है, हमको एक चीज पता है कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, साइन के टर्म में, cos के टर्म में और tan के टर्म में। तो ये tan इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स, ये होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 में 2 tan इनवर्स x, यहाँ ये दिया गया है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, तो रखो यहाँ पे, तो ये 10 तो बाहर है, 1 अपॉन 2 ये बना 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 ये भी बन गया 2 tan इनवर्स x,
बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 से 2, यहाँ 2 से 2, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो मिलके 2 टेन इनवर्स एक्स। अगर ये 2 बीच में ना होता, ये बीच में ना होता तो ये आपस में कैंसिल हो जाते। 2 हटाने के लिए फिर से इसका फॉर्मूला लगाओ। अब की बार कौन सा लगाओ? वो टेन वाला, क्योंकि बाहर 10 है, तो ये कौन सा होता है? तो बाहर तो 10 है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपस में कट जाएंगे ये, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर है आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ध्यान से। 1 तथा 2 से 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो आपको यूज किसका करना है? 1 और 2 का। और कितने अंक की बनानी है? 10 अंक की। तो 10 अंक की बनाने के लिए आपको कितने प्लेस चाहिए? 10। कितने प्लेस चाहिए? 10। ठीक है, अब देखो इस प्लेस को भरने के लिए इस पे हम लोग 1 भर सकते हैं या 2, तो इसको भरने के तरीके 2, ऐसे इसको भरने के तरीके 2, ऐसे इसको, तो ऐसे टोटल कितने बार भरेंगे? 10 बार। कितने बार? 10 बार। और यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का 10 बार गुणा कराएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 10। ये आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे कह रहा है यदि आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 का मान क्या होगा? तो देखो बहुत ही सिंपल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन क्यों बन गया? क्योंकि देखो आयोटा की 4 लगातार पावर डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। आयोटा की कोई भी 4 लगातार पावर, देखो n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, 4 लगातार पावर है, तो इनका डायरेक्ट मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो n बराबर अगर हम लोग यहाँ 1 रख दें, क्या रखते हैं? 1, तो ये बनेगा आयोटा की पावर 1, ये हो जाएगा 2, आयोटा की पावर 3 और ये आयोटा की पावर 4। आप जानते हो कि 4 पावर का मान क्या होता है? प्लस 1, और 2 पावर का माइनस 1। ये आयोटा लिखा है, ये क्या लिखा है? आयोटा। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस आयोटा। तो देखो प्लस 1 माइनस 1 और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, तो क्या आ गया? 0। ठीक है, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे आपको डायरेक्ट ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सीरीज अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।